बट क्यों कर रही गवर्नमेंट ऐसा, मतलब क्यों बढ़ने नहीं देना चाह रही लोगों को, ट्रेडर्स को क्यों नहीं बढ़ने देना चाह रही? इंडियन गवर्नमेंट का माइंडसेट ही यही है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का माइंडसेट ऐसा है कि सबसे पहले तो उनको एफर्ट नहीं लेना है चीज़ों को समझने के लिए। एंड क्रिप्टो इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचती है कि कोई भी फील्ड है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर बड़ा पैसा है उसमें, मान लो 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है, तब जाके उसको अटेंशन देंगे। अच्छा। रेगुलेशन तो दूर की बात है, अभी तक क्रिप्टो पे कोई रेगुलेशन नहीं आया, बट अगर दिख रहा है कि पैसा है, पैसा सर्कुलेट हो रहा है, तो सबसे पहले हम मांगेंगे टैक्स। क्रिप्टो पे नो रेगुलेशन, नो गाइडलाइंस, नथिंग, बट 30% टैक्स बराबर डाल दिया। अच्छा। एंड आई थिंक ट्रेडिंग का भी वही था। अब ट्रेडिंग इतना बड़ा टर्नओवर है, अब कोविड के बाद जो है इतना ज़्यादा और इंक्रीज हुआ हाइप, सबको ट्रेडर बनना है सडनली, तो वो दिख गया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, रेगुलेशंस हैवी कर दिए, एवरीथिंग हैवी कर दिया है, तो दैट इज़ द मेंटालिटी आई सी इंडियन गवर्नमेंट फॉलोइंग। तो इंडियन ट्रेडर्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए सब फॉरेक्स पे जा रहे हैं। तो मैंने भी एक बात सुनी थी, मतलब कि जितने भी ये जो प्लेटफॉर्म्स है जो कि ट्रेडिंग करवाते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा तो गवर्नमेंट कमा रही है। 110%, नो इज डाउट, इट ट्रू? एब्सोल्युटली तो मतलब क्या डिफरेंस, मतलब आपने यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, देन आप दुबई चले गए अभी, राइट। राइट? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एक तो इंडिया से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी इलीगल बना रखा है। मतलब जो एक एक्चुअल मार्केट है जहाँ पे इंसान जेन्युइनली पैसा कमा सकता है, उसको इलीगल कर दिया है। इंडियन मार्केट जो बची, उस पर टैक्सेस लगा दिए, क्रिप्टो बचा उस पर 30% टैक्स लगा दिया। तो इंडिया में रह के तो इंसान ट्रेडिंग करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो, रिटेलर हो। बट आपका देखो ना, आप राकेश झुनझुनवाला जी का नाम एक सबसे बड़ा नाम है, राइट, उन्होंने तो हजारों करोड़ रुपए कमाए उसमें। करेक्ट, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट से छुपा के कमाए होंगे, नो डाउट, तो कमाए तो है ही ना। बिल्कुल कमाए हैं। बट राकेश झुनझुनवाला जी ही डिड इट ऑल 90s के टाइम पे। एंड अब लोग बोलते हैं ट्रेडिंग किया है, इन्वेस्टिंग किया है, बट एट द बैक एंड क्या क्या हुआ है हमें नहीं पता है, कितना इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, कितना नहीं हुआ है, हमें नहीं पता है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे योर पॉइंट इज वैलिड कि पैसा तो कमाया है, बट तब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। और आई बिलीव एक बार मार्केट में आप वो बिग प्लेयर की कैटेगरी में आ जाते हो ना, तो आप अगर इलीगल भी काम कर लोगे तो आप निकल जाओगे। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर ग्रे एरिया है, अगर आपने वहाँ पे पैसा कमा लिया तो कमा लिया, फिर जब रेगुलेशन आएगा तब देखी जाएगी। एग्जैक्टली। मतलब मेरे को, चलो अपन ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं, मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती है, अब मुझे ट्रेडिंग के बारे में समझाओ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझाओ, गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में समझाओ, क्या डिफरेंस है तीनों में? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है वो करेंसी के बीच में डिफरेंस, करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है, आप उसके ऊपर पैसा कमाने का ट्राई करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल 10 साल पहले अगर मैंने एक यूएस डॉलर को कन्वर्ट किया होता इन आईएनआर, तो मुझे मे बी 70 के आसपास का रेट पड़ता। आज 83 है। तो मान लीजिए पिछले साल मैंने एक यूएस डॉलर कन्वर्ट करके मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक यूएस डॉलर के अंदर, 70 रुपये मैंने डाल दिए, मेरे पास $1 आ गया। अब आज के टाइम पे मैं जाके डॉलर वापस कन्वर्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना, 83। तो 13 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। सो दैट्स ऑलमोस्ट 20% रिटर्न इन 1 ईयर ऑन द डॉलर। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है, अब ये डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो यूरो हो गया, यूरो और डॉलर का कन्वर्जन हो गया, पाउंड और डॉलर का हो गया, यूएसडी जेपीवाई एक बहुत पॉपुलर पेयर है, जापानीज येन और यूएस डॉलर। तो इनके फ्लक्चुएशंस जो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड वाई दैट हैपेंस इज बिकॉज जो आपका ट्रेडिंग होता है, वर्ल्ड ट्रेड होता है, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जो भी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर होता है, उसके बेसिस पे बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है। तो एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपका गोल ये होता है कि उसके जो फ्लक्चुएशन होते हैं करेंसी के, उसमें आप पैसा कमाओ, उसमें आप पोजीशन बिल्ड करो अकॉर्डिंगली, और उसमें आप प्रॉफिट करो। ये तो आपने बहुत इजी लैंग्वेज बोल दिया कि मैंने पैसा कुछ खरीदा फिर कुछ बेचा, इतना इजी है क्या ये? इतना इजी तो नहीं है, ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं है, मतलब क्योंकि मार्केट जो है वो चलता ही ऐसे तरीके से कि आपका लॉस होए। मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को ऐसा ऑपरेट करते हैं कि एक जो रिटेलर है उसका लॉस हो जाए। तो ऑफ कोर्स इतना सिंपल तो नहीं है, बट कंसेप्चुअल वाइज इतना सिंपल है करना उसको। मतलब कैसे करें, मतलब आप थोड़ा बताओ कैसे करें, कहाँ जाए? तो सबसे पहली चीज़ तो इंडिया में जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल कर दी है। इलीगल है? इलीगल है, मतलब आप गन जैसी है, कर मतलब ही गन सकते। लाइसेंस, गन रख रहे हो और वो कर रहे हो, दोनों सेम है? इलीगल है, मतलब आरबीआई आपके घर पे आ सकता है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ऑब्वियसली बड़े अमाउंट से कर रहे हो तो आप नोटिस हो जाओगे, बट छोटे मोटे अमाउंट से बिकॉज आज भी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैठ के। बट गवर्नमेंट को छोटा पैसा तो चाहिए ही नहीं, आप टारगेट करेंगे तो बड़ी पार्टी को करेंगे। तो इफ़ यूर ट्रेडिंग विथ $100 को $200 से करो तो यूर सेफ, यूर फाइन। तो बट तो आंसर है क्वेश्चन, करें कैसे? सबसे पहले आपको एक ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपना बेसिक केवाईसी डिटेल्स करके कुछ पैसे डिपॉजिट करने होंगे। वो आपके ऊपर, आप $50 भी डिपॉजिट कर सकते हो, $10 भी डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब
1000 रुपये से भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये है कि आपको जो लेवरेज होता है, लेवरेज क्या होता है? लेवरेज इज बेसिकली आप कितना डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट कितनी बड़ी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो मुझे मेरा ब्रोकर 100 टाइम्स का लेवरेज दे रहा है, तो अगर मैंने $10 डिपॉजिट किया है ना, तो मैं 10 टाइम्स इंटू 100 मतलब $1000 की पोजीशन में बिल्ड कर सकता हूँ मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इंडिया में वो मेन जो लेवरेज है उसको ही हटा दिया गया था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड जहाँ पे लेवरेज को बैन किया गया है, और कोई फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज लेवरेज इज द एसेंस ऑफ द मार्केट। लेवरेज से ही तो मार्केट चलती है। लेवरेज की वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आता है, वो फ्यूल होता है मार्केट का, और इंडिया में वो इसको ही हटा दिया गया है। दैट इज वन मोर रीजन कि इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट हो गया। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप दुबई से करते हैं? करेक्ट। दुबई में सब कुछ लीगल है? हाँ, दुबई में एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, पूरा लीगलाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंडिया में तो लीगल नहीं है, ये कम्प्लीटली इलीगल है। तो दुबई में लीगल कैसे बना दिया इसको? मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दुबई जो सिटी है, यूएई जो कंट्री है, वो उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है क्योंकि है तो एट दी एंड पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है। अब दुबई गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ डिज़ाइन ही ऐसे करती कि बाहर के लोग यहाँ पे आके रहे और ये सारी एक्टिविटीज़ करें। तो मेन दुबई चाहता है कि ऐसे लोग जो है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हो, आके वहाँ पे रुके, एंड उससे सिटी का जो है रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ेगा, ओवरऑल सिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इनडायरेक्ट फ़ायदा बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट को। और ओवरऑल अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग देखोगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की नंबर 2 फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो एक्चुअली है तो प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट की, लाइक आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, कि इंडियन गवर्नमेंट को जो चीज़ समझ में नहीं आती सबसे पहले उसको बैन कर देते हैं, उसको इलीगल बोल देते हैं। ओके। फिर थोड़ा बहुत अगर दिखता है फिर भी उसका टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है तो उसके ऊपर सबसे पहले टैक्स लगा देते हैं, फिर उसके बाद जाके कुछ रेगुलेशन होता है, बट उसको ऐसा डिज़ाइन कर दिया जाता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसमें तो पैसा। आप ये बोल रहे हो कि दुबई गवर्नमेंट में ज़्यादा दिमाग है और इंडियन गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, उनमें दिमाग कम है? 100%, कैसे? नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि दुबई इतनी बड़ी इकोनॉमी चला रहे हैं सर, मतलब कितनी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई अभी अपनी, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा चला रहा है, 150 करोड़ लोग हैं। आप बोल रहे हो दुबई में जो लोग बैठे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जो इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ बैठे हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जो लोग बैठे हैं, उनमें दिमाग नहीं, उनको लगता है कि बंद कर दो। आई वुड से दिमाग की बात नहीं है, ग्रीड की बात है। हाँ। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, क्योंकि अगर आप देखोगे यूएस में, यूके में, यूएई में जितने भी टॉप लोग हैं, पूरी दुनिया तो इंडियंस ही चला रहे। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, गूगल का सीईओ, सब तो इंडियंस है। एंड सवाल ये उठता है कि वो लोग बाहर जाके क्यों काम कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट उनको अप्रिशिएट करना ही नहीं सीखी है। इंडियन गवर्नमेंट टैलेंट को अप्रिशिएट ही नहीं करती है। इंडिया के जो पूरे कॉरपोरेट का जो कल्चर है, जो भी है, इतना टफ है कि इंसान को जिसको एक्चुअली टैलेंट है उसको ऊपर बढ़ना इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा मुश्किल है कि वो ये सोचता है कि भाई उससे अच्छा तो मैं यूएस जाके काम कर लूँ, मेरी ज़्यादा वैल्यू की जाएगी वहाँ पे। तो इट्स नॉट अबाउट दिमाग, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है चीज़ों को ऐसा कर देती है कि सामने वाले के लिए बहुत टफ हो जाता है वहाँ पे काम करना। अब मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ एज अ ट्रेडर। अब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में, मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है, चीज़ों को टफ किया जा रहा है। अब अगर मैं एक्चुअली पैसा कमा रहा हूँ ट्रेडिंग से, तो मुझे यही दिखेगा बेटर सोल्यूशन कि मैं दुबई चले जाता हूँ भाई, वहाँ पे ना टैक्सेस है, सब लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दुबई गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली मेरे लिए चीज़ें आसान कर दी कि मैं वहाँ जाके ट्रेडिंग करूँ, कंपेयर टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है चीज़ों को इतना मुश्किल कर देता है सामने वाले के लिए कि उसके पास ऑप्शन ही तो बचता है। दुबई गवर्नमेंट क्या बेनिफिट्स देती है साहब को? तो सबसे पहले तो टैक्स नहीं है।